नमस्कार। मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया था। कल मैंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। अशोक कोल जो बीजेपी के वहाँ पे नेता हैं, उन्होंने पहले एक शीतलनाथ में एक स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर में हालात ठीक हो रहे हैं और कश्मीरी पंडित वापस लौट रहे हैं, जिसको पूरी हमारे कश्मीरी समाज ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेके लंदन तक, लंदन से लेके अमेरिका तक कंडेम किया था कि ये ऐसे सीनियर पोजीशन पर रहने के बाद भी ऐसे इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। अब उसका दूसरा उदाहरण ये है कि 2 दिन पहले जो राकेश पंडिता की निर्मम हत्या की गई त्राल में, उसके बाद इन्होंने एक और स्टेटमेंट दोबारा रिलीज़ किया है कि ये एक पॉलिटिकल किलिंग है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अशोक कोल जी से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, जिसका मुझे जवाब चाहिए। समाज को जवाब चाहिए। मैं समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और उसके नाते और एक कश्मीरी पंडित के नाते सवाल पूछने का मुझे पूरा हक है। अशोक कोल जी, आप ज़रा ये जवाब दीजिए कि आपने ये किस रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट ऐसे दे दिया? क्या इतने हालात ठीक हो गए हैं वहाँ पे? मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, आप भी कश्मीरी पंडित हैं, आप भी 1990 में वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं। आप ज़रा लाल चौक जाइए, 3 दिन वहाँ पे बिना सिक्योरिटी के घूमिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये वादा करता हूँ कि हमारा पूरा समाज तीसरे दिन वहाँ पे आपको ज्वाइन करेगा और जहाँ आप बोलोगे, आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे हम लोग। एक और सवाल मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर ये पॉलिटिकल किलिंग थी तो वहाँ पे आकाश मेहरा जो कृष्णा ढाबा चलाते हैं वहाँ पे, उनकी कैसे वहाँ पे बेटे की निर्मम हत्या की गई? उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड था? उसके बाद में हरी सिंह हाई स्टेट में एक सतपाल निश्चल जी हैं जो एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। उनका कसूर यही था कि उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था और उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ से इशू हो गई थी, इसलिए उनको मारा गया। वो वहाँ के एज़ पर द न्यू आप लोगों ने जो कानून वहाँ पे लाया बेवकूफ़ बनाने लिए कश्मीरी समाज को, डोमिसाइल, उन्होंने बेचारों ने वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। उनको क्यों मारा गया? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। आपकी दुकानदारी कश्मीरी पंडितों का खून बहाने से नहीं चलेगी, अब बहुत हो गया। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने वहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन के ऊपर लास्ट टाइम जब आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, 2 एमएलसी बनाए थे, एक सुरेंद्र अमरदार जी और एक अजय भारती। उनकी एग्जिस्टेंस आपने क्रिएट की थी बीजेपी में। आज उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीरी समाज में क्या है, उसका जवाब दीजिए मुझे। 31 साल में उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है समाज के लिए, वो मुझे जवाब दीजिए। तीसरा एक कड़वा सवाल पूछता हूँ आपसे। वो 3 साल 3.5 साल वहाँ पे एमएलसी रहे हैं, तो एमएलसी का एक फ़ंड अलॉट होता है, उस फंड का उन्होंने हिसाब दिया है आज तक? जो कश्मीरी समाज के नाम पे उनको फंड दिया गया है, क्योंकि उनको दे वर द इलेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ द फेसेस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, जस्ट टू ऑब्लाइज अस, अपीज अस कि हमने 2 कश्मीरी पंडितों को एमएलसी बना दिया। उसका मुझे जवाब दीजिए। और जिससे पहले मैं ये वीडियो बंद करूं, मैं एक सवाल और आपके पास छोड़ रहा हूं। मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने इस आदमी का खून बहा हुआ है वहाँ पे, उसको वहाँ पे आपने बनाया, पार्षद बनाया, मोटिवेट किया, वहाँ भेज दिया मरने के लिए। आपके यहाँ से कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर इसके घर पे गया? आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे रोना आ रहा था। इसका बेटा छोटा जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो रो के कह रहा है कि हमारा तो ख़त्म हो गया, मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया, मेरा बाप नहीं मरा है, मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया है। इसके बाप ने क्या क्या सपने देखे होंगे इसके लिए। वो तो मुझे आगे ये नहीं पता है कि मैं पढ़ाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या मैं मजदूरी करूँगा। आपने एक बच्चे को यतीम कर दिया 12वीं साल की। भगवान आपको देख रहा है, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा अशोक जी। आपने तो अपनी उम्र बिता दी, आपके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। राकेश पंडिता तो अपने परिवार को रोने के लिए छोड़ दिया उसने। आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारे पास आप 2 ही विकल्प बचे हैं 31 साल के बाद में। हमारे कश्मीरी पंडितों की एक ताकत है, वो है पेन।
हमने बंदूक नहीं उठाई। वी आर ए पीस लविंग कम्युनिटी, वी आर ट्रू इंडियंस। हमने भारत के झंडे को ऊंचा रखा है वहाँ पे इतने सालों से, हमारे पूर्वजों ने। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हमें 31 साल से इग्नोर किया गया। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, वो है कलम की ताकत। वो कलम की ताकत हम यूज़ करेंगे कि हम जाएंगे अब यूरोपियन यूनियन के पास में, हम जाएंगे अब वर्ल्ड में, जगह जगह हमारे पूरे जगह पे हमारे कश्मीरी विस्थापित रह रहे हैं, उनके माध्यम से हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, यूरोपियन यूनियन में देंगे, यूएनओ में देंगे। उनको ये बताएंगे कि एक छोटा सा पीस लविंग कम्युनिटी है यहाँ पे, जो 31 साल से अपने ही घर में विस्थापितों की तरह रह रहे हैं, जिनको बेचा गया है, जिनके नाम को बेचा गया है। दे आर बीन इग्नोर्ड। प्लीज़ गिव अस असाइलम। जिस देश में भी हम जाएंगे, वो आर ए पीस लविंग एजुकेटेड कम्युनिटी, वो हैव डॉक्टर्स, वो हैव इंजीनियर्स, वो हैव प्रोफेशनल्स। वी कैन बी एसेट्स टू दैट कंट्री जहाँ हमको असाइलम मिलेगा। अगर आप लोग हमारी परवाह नहीं करोगे, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसके ऊपर ज़रा मैं बीजेपी हाईकमांड को ये वीडियो किसी न किसी तरीके पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि उनको सच्चाई पता चले कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।